नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दा का। मैं हूं नवजोत। आम आदमी पार्टी की सरकार हर उस काम में हाथ डालना चाहती है जो काम उसके दायरे के बाहर है, यानी कि जो एलजी या फिर केंद्र सरकार के दायरे में आता है। लेकिन बुनियादी सुविधा से जुड़ी वो सेवाएं जो कि उसके दायरे में आती हैं, उस पर उसका ध्यान नहीं है। और यही वजह है कि बिजली की कटौती, पानी की किल्लत को लेकर जनता त्राहिमाम कर रही है। लेकिन केजरीवाल सरकार के एक मंत्री नए विवाद को न्योता दे चुके हैं। क्या है इस नए विवाद के मायने, इस पर होगी अपने खास मेहमानों से विस्तार से चर्चा। लेकिन पहले जरा ये विवाद देखिए। पानी के लिए हाहाकार, बिजली कटौती से आफत में जान, लोकपाल बिल का पता नहीं। दिल्ली में आंतरिक लोकपाल नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक हर महीने करीब 90 मामले सामने आते हैं और केजरीवाल सरकार बनने के बाद से अब तक करीब 500 फाइलें लंबित हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करने वाली इस पार्टी के पास लोकायुक्त नहीं है। ये 3 मामले सीधे सीधे दिल्ली सरकार के दायरे में आते हैं। इसके लिए केजरीवाल सरकार को केंद्र का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मुद्दे उनके हाथ में हैं, उस पर उनका ध्यान नहीं है, और जो मुद्दे उनके हाथ में नहीं है, उसके लिए वो केंद्र से टकराव का रास्ता खोजती रहती है। इन्होंने जो अपना आंतरिक लोकपाल है रामदास, उसी को हटा दिया। दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति दिसंबर से नहीं हुई है और लोकपाल का जो एजेंडा है वो इनके सेशन में नहीं है। तो वास्तव में इनकी ईमानदारी और इनका जो दोहरा चरित्र है वो सामने आता है। यानी केजरीवाल सरकार को केवल चांद चाहिए, जब तक नहीं मिलता वो विवाद करते रहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वरिष्ठ IAS अधिकारी शकुंतला गैमलिन को उपराज्यपाल को खत के जरिए उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन की शिकायत करने की नौबत क्यों आई? बिजली और उद्योग मंत्रालय में प्रधान सचिव गैमलिन ने LG नजीब जंग को लिखे खत में कहा है कि उद्योग मंत्री लगातार मुझ पर मंत्री परिषद के लिए टिप्पणी सौंपने का दबाव डाल रहे हैं, जिसमें शहर के औद्योगिक भूखंडों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में बदलने का प्रस्ताव। ये बात तब है जबकि उनके संज्ञान में ये बात लाई गई कि ये मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं है। इस मामले के कानूनी नतीजे हो सकते हैं। गैमलिन ने अपनी चिट्ठी में भी ये सुझाव दिया कि पिछले साल जितने प्लॉट लीज होल्ड से फ्री होल्ड किए गए, उनकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए। इस चिट्ठी के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है और खत लीक होने पर ही सवाल खड़े कर रही है। अगर ये LG के ऑफिस से ये चीजें लीक हो रही हैं, तो LG का ऑफिस का राजनीतिकरण होना ना तो संविधान के लिए, ना देश के लिए, ना ही इन पदों की गरिमा के लिए अच्छी चीज है। केजरीवाल सरकार की नीयत पर तमाम दूसरे दलों को आलोचना का मौका मिल गया है। जमीन का जो ओनरशिप राइट है वो इनके पास नहीं है, तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते कैबिनेट में, क्योंकि इनकी नहीं है वो जमीन। एक बिल्कुल सही मांग को बहुत ही नासमझी से उठाया जा रहा है, जिससे फायदा होने की बजाय नुकसान होने की गुंजाइश ज्यादा है। सवाल सिर्फ सियासत का नहीं है। शकुंतला गैमलिन ने केजरीवाल सरकार पर जो आरोप लगाए हैं वो वाकई बड़े हैं। दिल्ली में कुल 18 औद्योगिक इलाके हैं। इन इलाकों में हजारों औद्योगिक प्लांट हैं। ये सभी लीज पर हैं। लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने पर इन जमीनों को बेचना बेहद आसान हो जाएगा। इससे करोड़ों के वारे न्यारे भी हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि वोट बैंक को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी बेशर्म बयानबाजी में भी संकोच नहीं कर रही। हम तो बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं उन तमाम अधिकारियों का जिन्होंने चिट्ठी लीक की या लीक करने में मदद की, क्योंकि इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई। पहली बात यह कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के व्यापारियों के प्रति समर्पित है और उनको जो वायदे किए थे वो पूरा कर रही है। अगर शकुंतला गैमलिन का दावा सच है तो यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर सत्येंद्र जैन इतनी जल्दबाजी में क्यों है? आखिर दिल्ली सरकार किसे फायदा पहुंचाना चाहती है? रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। तो वरिष्ठ IAS ऑफिसर शकुंतला गैमलिन के खत के सामने आने के बाद बहुत से सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिन पर हम करेंगे चर्चा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसको फायदा पहुंचाने के मकसद से शकुंतला गैमलिन पर दबाव डाला गया। एक और अहम सवाल है वो ये कि क्या उद्योग मंत्री ये बात नहीं जानते कि जमीन पर दिल्ली सरकार का हक नहीं है? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या केजरीवाल सरकार पर भी बिल्डर माफियाओं का प्रभाव पड़ चुका है? एक और अहम सवाल है, क्या विवाद बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी ने शकुंतला गैमलिन पर दबाव डाला? और बड़ा सवाल ये भी कि क्या केजरीवाल के लगाए आरोपों की वजह से शकुंतला गैमलिन ने पलटवार किया? तमाम ये सवाल जिनका जवाब जानना जरूरी है। जानेंगे आज मुद्दा में
केजरीवाल का वार, शकुंतला गैमलिन का पलटवार, और यही है हमारा आज का मुद्दा। चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। दिल्ली से मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ऋचा पांडे मिश्रा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता जी। बीजेपी की प्रवक्ता अनुपुर शर्मा मौजूद हैं। इनके अलावा दिल्ली से मौजूद हैं दो और खास मेहमान, दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल और शैलजा चंद्रा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। ऋचा, आप ही के पास आना चाहूंगी। जो भी विवाद होता है, जो भी सवाल होता है, आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि अभी 100 दिन हुए हैं, उतना एक्सपीरियंस हमें नहीं है। चलिए हम ये मान लेते हैं कि उतना एक्सपीरियंस आपको नहीं है, लेकिन कम से कम आपके मंत्रियों को ये तो पता होना चाहिए कि क्या चीज दिल्ली सरकार के दायरे में है और क्या चीज दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं है। जी बिल्कुल, 100 दिन हुए हैं और जितना हमें एक्सपीरियंस है उसमें हमने 1 साल से ज़्यादा काम करके दिखाया है। अगर आप किसी और राज्य सरकार का या इवन केंद्र सरकार का भी देख लें तो आप देखेंगे कि हमने जितना काम किया है वो बहुत फास्ट ट्रैक है, बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, लेकिन आपके मंत्रियों को तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा मुद्दा, कौन सी बात, कौन सा क्षेत्र जो है वो दिल्ली सरकार के दायरे में है और कौन सा केंद्र सरकार के दायरे में है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली। जमीन जो है वो दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जनता ने हमें एक मैंडेट दिया है कि हम उनकी सेवा करें, और अगर जनता हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स लेके आती है, जो कि वो डिमांड्स लेके आए, तो हम इन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक मंत्री का ये काम है कहाँ से है? देखिए, मैंडेट आपको मिला है, बिजली पानी आप दे नहीं पा रहे हैं, और उस जमीन की बात कर रहे हैं जो कि आपके दायरे में नहीं आती है, और फिर देखेंगे कि कैसे उस पे काम किया जा सकता है। सीधा सा एक सवाल है तो ऋचा, सबसे पहला स्टेप है टू फाइंड आउट कि इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। ऋचा, जब तो जमीन आपके दायरे में ही नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आपके मंत्री अप्रोच कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, डीएसआईडी, डीडीए फ्री होल्ड कर रहा है, डीएसआईडी फ्री होल्ड कर रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में फ्री होल्ड हो रहे हैं। 100 गज से 150 गज के ये छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। पर आप जानती हैं कि आपके दायरे में है या नहीं? क्या दिल्ली सरकार के पास अधिकार है कि वो ये कर सकती है? अगर हमारे पास अधिकार, जी बिल्कुल, अगर हमारे पास अधिकार नहीं था तो हम एलजी के पास जाते। ऑफिसर का काम है कि नोट बनाए, एक प्रपोजल बनाए, एक प्रस्ताव बनाए, और मंत्री का काम है कि उसको आगे फॉरवर्ड एलजी के पास करेंगे। ऑफिसर अपना काम करे और मंत्री अपना काम करे। तो ऑफिसर ने यही तो किया, दायरे में नहीं आते उन्होंने मना कर दिया। की तरफ चलेंगे तभी ये डेवलपमेंट हो सकेगा। जी नुपुर, देखिए, आम आदमी पार्टी कह तो रही है कि हमने 100 दिन में इतने काम किए जो शायद 1 साल में नहीं हुए हैं। मेरे तो समझ नहीं आ रही भाई, वाईफाई, पानी, कितनी किल्लत है पानी और बिजली की आज दिल्ली के अंदर। वाईफाई का उन्होंने इतना बड़ा वादा किया था, वो तक तो करवा नहीं पाए। लोकपाल इनके बजट में ही नहीं है। लोकपाल पास करना जो इतना बड़ा इन्होंने मुद्दा बताया, ये काम तो गिनवारे। मैं कहूँगी सबसे पहले बड़ा काम आप ये कर लीजिए, ज़रा थोड़ा संविधान और कानूनी तौर तरीके, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, कैसे चलानी चाहिए, ये ज़रूर अपने आप को समझा लीजिए। क्योंकि जैसे ही आपके कानून मंत्री की कानूनी डिग्री पे ही इतना बड़ा सवाल है, प्रश्न चिन्ह है, मुझे लगता है कि आपके बाकी मंत्री भी शायद संविधान को फॉलो करने में इंटरेस्टेड है नहीं। ये नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा झगड़े में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, विवादों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। आप बस एक सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि अगर आप चाहते भी हैं, और ऐसा नहीं है कि फ्री होल्ड नहीं होती लीज होल्ड प्रॉपर्टी, अगर आप चाहते भी हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये प्रपोजल पास करना चाहते भी हैं, तो कम से कम जो इसमें मेन प्लेयर्स हैं, जैसे डीडीए है, डीडीए के चेयरपर्सन यहाँ पे एलजी हैं, कम से कम उनको तो कॉन्फिडेंस और ऑन बोर्ड लेके आइए। आप उस सब चीज को बाईपास करना चाह रहे हैं, और ये बहुत पुरानी बात तो है नहीं। सरकार में आते ही, ऋचा जी सुन लीजिए, सरकार में आते ही सबसे पहले आपने एक चिट्ठी लिखी थी आपके ही मुख्यमंत्री ने, ये कहते हुए कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, ये 3 जो आपकी लिस्ट से एक्सक्लूडेड है क्योंकि यूनियन टेरिटरी और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हक आ जाता है, इसमें एलजी का एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, ये तीनों डिपार्टमेंट्स आप बाईपास कर दीजिए, एलजी से आप स्टेट में दे दीजिए। आपको यही नहीं पता था, और धीरे धीरे करके ये जो आपके जो वरिष्ठ अफसर मिस गैमलिन है, उनके झगड़े से आज तक यही पता चल रहा है कि यही 3 मुद्दे हैं जिन पे आप
कुछ ना कुछ करके विवादों में फंसना चाह रहे हैं, नहीं तो न्यूज में बने रहना चाह रहे हैं। यानी वो आप काम कर लीजिए, प्रेशराइज कर रहे हैं वो काम करने के लिए जो कि उनके दायरे में नहीं। आप ये कहना चाह रही हैं? मैं दायरे, इनको पता है दायरे में नहीं है, लेकिन ये उसमें विवाद बना के बस न्यूज में जिंदा रहना चाह रहे हैं, काम नहीं करना चाह रहे हैं, इनके वादे नहीं पूरे करना चाह रहे हैं। ठीक है, रिचा देखिए, आपने जो कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप पूरी बात नहीं दिखा रही हैं, ना पूरी बात कह रही हैं। शकुंतला जी को कहा गया था, वो एक ऑफिसर है, मंत्री के अंडर आती हैं, उनको कहा गया था एक प्रस्ताव बनाने के लिए। अगर एलजी के पास जाना था तो मंत्री के ऑफिस से जाता वो प्रस्ताव। शकुंतला जी को डायरेक्टली एलजी के पास जाना एक बहुत ही अटपटी सी बात है। आपने अभी कहा कि अफसर लिखे एलजी को, ज्यादा अटपटी सी बात आपने अभी रिचा जी आप एक सुनिए मेरी बात, आप एक ही बहस में दो अगली बातें कैसे कर रही हैं, बिल्कुल अपने मुख्यमंत्री की तरह। अभी पीछे आपने कहा कि अफसर का काम है तो लिख के बता दें, बोला कि नहीं बोला इन्होंने अभी? अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो फिर हमारे या आप में फर्क क्या? डिसाइड कर लीजिए आप चाहते क्या है, क्योंकि जनता और यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल राजनीतिक दल तो समझ नहीं पा रहा। आपने अभी कहा कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव है तो अफसरों का काम है चिट्ठी लिखना। मेरी बात सुन लीजिए, आपने अभी कहा कि अफसर चिट्ठी लिख के भेजे एलजी को। अब आप कह रही है कि एलजी के पास मंत्री के पास जाए। आप लोग चाहते क्या है, पहले आप ये सुलझा लीजिए। मेरे तो समझ नहीं आ रही। आपने अभी कहा, मेरे बोलने से पहले आपने कहा था कि अगर अफसर लिखने डायरेक्टली एलजी को, अगर अफसर उपराज्यपाल को लिख लेंगे जो मुद्दा है, आप कंसल्टेशन करें, प्रोसीजर है, लेकिन आपने खुद ही प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। तब आप झूठे, आप ऐसे आदमी, आप एक्सक्यूजेस के पीछे छुप रहे हैं। तो क्या आप दोगली बातें ना करें, या तो प्रोसीजर सीख लीजिए, संविधान पढ़ लीजिए। सब असली की कानून की डिग्री आई है जो आपके कानून मंत्री के पास नहीं हो पा रही। सब थोड़ा कानून पढ़ लीजिए, हम सबका भला हो जाएगा। काम कीजिए, विवाद मत अगर हो रही है तो फिर वो। रिचा जी, मैं इतना पूछना चाह रही हूँ कि आपने डीडीए को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लाए? रिचा देखिए, इतना चिल्लाने से कोई फायदा नहीं हो, आप सुनती नहीं है, आप अपनी बात को उल्टा जा रही हैं, गोल मत घुमाइए, सीधी बात कीजिए ना। जुमलों की आपने सरकार प्रोसीजर के हिसाब से डीडीए को आप क्यों नहीं लाई? साल में जो आपने नहीं किया, आपको समझ नहीं आ रहा तभी चिल्लाना पड़ रहा है। क्या करूं, आपको कानून का ऐसे समझ नहीं आता। रिचा, मुद्दे पर आते हैं। जितनी ठीक है, किल्लतें थी, जो इतनी पुरानी की प्रॉब्लम्स थी, आपने आप बताइए पानी क्यों नहीं आ रहा न्यू अशोकनगर में? चल रहा है रिचा जी, पानी क्यों नहीं आ रहा न्यू अशोकनगर में? किल्लत तो आज भी है, में नहीं हुआ। बिजली क्यों नहीं आ रही भाई दिल्ली के अंदर? बिल्कुल पानी के लिए पूरा प्लान चल रहा है, बीजेपी ने बहुत काम किया है। कांग्रेस का ओपिनियन भी यहाँ पर ले लेते हैं। वो ये कह रही हैं कि हम बिल्कुल लॉ के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। हरिशंकर जी, मेरे को लगता है कि ये बीजेपी और आपकी लड़ाई में। रिचा, आते हैं वापस आपके पास। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं बड़े ध्यान से आप लोगों की बात सुनी है जी, और मैं क्षमा चाहूंगा कि बीच में कोई इंटरप्ट भी ना करे। बीजेपी और आपकी लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान दिल्ली के लोगों का होने वाला है। विषय पर हम बात करें, मैं इधर उधर की बात करना नहीं चाहता। आज जिस विषय पर हम लोग यहाँ बैठे उस पर बात करते हैं। 2006 के अंदर कांग्रेस पार्टी की हमेशा प्राथमिकता रही है, पहल रही है कि दिल्ली में किसी प्रकार की प्रॉपर्टी हो उसको फ्री होल्ड होना चाहिए, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हो। इसी कड़ी के अंदर 2006 के अंदर शहरी विकास मंत्रालय, जब अजय माकन जी वहां खुद शहरी विकास मंत्री थे, हम लोगों ने कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को फ्री होल्ड करने की कवायद शुरू की थी और आज तक वो चल रही है। 2014 में डीडी अथॉरिटी ने भी इस बात को माना और उससे एक कदम और आगे बढ़ के जनवरी 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, डीडी अथॉरिटी ने अप्रूव किया कि जिनकी लीज की तारीख खत्म भी हो गई हो उनको भी हम दोबारा से एक चांस देना चाहते हैं कि वो अपनी फ्री होल्ड की प्रॉपर्टी करा लें। आज सवाल यहां पर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को कन्वर्जन करने का है, लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की बात है, जिसके बारे में सारा विवाद चल रहा है। गैमलिन जी को सत्येंद्र जैन ने एक पत्र लिखा, गैमलिन जी ने वो पत्र लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा, ये कह के लिखा कि साहब कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। सत्येंद्र जैन साहब ने कहा कि साहब मैंने तो दबाव नहीं डाला, हमने तो एक सिर्फ स्टडी करने के लिए उनसे बात कही गई थी। सवाल इसमें मुद्दा यह है कि वास्तव में क्या कन्वर्जन लीज होल्ड से फ्री होल्ड में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो लोगों के फायदे में है कि नहीं, क्या होना चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। निश्चित रूप से ये दिल्ली में जो लैंड का सवाल है ये दिल्ली सरकार के मातहत में नहीं आता है, ये केंद्र का सवाल है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का सवाल है, ये डीडीए का सवाल है, ये उसके अंडर में आता है। लेकिन दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर वो चाहे तो इसमें पहल कर सकती है। पर आप तो आप कह रहे हैं कि 2006 से आप लोगों ने शुरुआत की, मेरी बात एक पूरी हो जाती है। आपकी तो दोनों जगह सरकार थी, आप करवा सकते थे इजीली। फिर नहीं, मैं बता रहा हूं आपको ना, उसी चीज में मैं आ रहा हूं कि हमने दिल्ली में एक प्रॉपर्टी नहीं है, दिल्ली में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अलावा कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं,
दिल्ली में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, डीडीए ने जो प्रॉपर्टीज दी हैं वो लीज पे दी गई थी, उनको हमने फ्री होल्ड करवाया। हजारों लाखों लोग दिल्ली में अपनी प्रॉपर्टीज को फ्री होल्ड करवा चुके हैं। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के अंदर भी यही कड़ी है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में दूसरी एक अप्रोच बनाई गई थी, उसमें आज भी डीडीए अपने लेवल पे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को फ्री होल्ड का दर्जा दे रही है। इसको समझने की जरूरत है। लेकिन उसमें फाइनल नोट केंद्र की होती है, क्योंकि वो उसके अंदर 100% है। लेकिन दिल्ली सरकार इसमें पहल कर सकती है। हाँ। दिल्ली सरकार ने अगर इसमें पहल किया है तो हमारा समर्थन इस बात के लिए है कि हम चाहते हैं कि हित में औद्योगिक इकाइयों को कन्वर्जन होना चाहिए, लीज होल्ड से फ्री होल्ड होना चाहिए, लेकिन प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। नुपुर, मैं दो चीजें कहना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है 2006 से 2005 में इनके ही यहाँ पे दिल्ली की जब सरकार थी, कांग्रेस की दिल्ली में भी थी और केंद्र में भी थी, इनके यहाँ के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने, इनका पेपर में पढ़ रही हूँ नाम, मंगत राम सिंगल जी ने कहा कि आपकी 3 साल के अंदर, क्योंकि ये पूरा विवाद बवाना इंडस्ट्रियल सेक्शन को लेके है, ये 3 साल के अंदर 2005 से मतलब 2008 तक 3 साल के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रियल लीज होल्ड प्रॉपर्टीज है फ्री होल्ड हो जाएंगी। ये 2005 में कहा था, हम 2015 में बैठे हैं, बता दीजिए आज तक हुई क्यों नहीं? पहले आप ये जवाब दे दीजिए। अगर 2008 के आप जवाब दे दीजिए पहले में से। आप पूरी बात कंप्लीट कर दीजिए। नहीं, अब आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो आज विवाद उठता नहीं। ठीक है, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये बीजेपी का विवाद नहीं है। हमारे यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री ने भी सब साफ कह चुके हैं कि भाई आपको दिल्ली जैसे रन करनी है करिए, लेकिन गवर्न करिए। आप हर चीज में वो मुद्दा ढूंढ रहे, 3 आइटम्स हैं, आइटम 1, 2 और आइटम 18, जो हमारी स्टेट लिस्ट में यूटी हो, क्योंकि दिल्ली यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसके तहत ये सीधा सेंट्रल कंट्रोल में आते हैं, मतलब एलजी के एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने में घूम फिर के आम आदमी पार्टी सारे मुद्दे जो उछाल रही है, वो ये उछाल रही है कि किसी तरीके से ये आइटम 1, 2 और 18 की जो बात हो रही है, ये किसी तरीके से उपराज्यपाल मतलब एलजी जो है वो बाईपास हो जाए और सीधा दिल्ली गवर्नमेंट जबकि इनका कोई हो जाएगा कि देखिए दिल्ली सरकार, कांग्रेस सरकार दिल्ली में थी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमेशा ये कोशिश रही है कि इन तमाम इकाइयों को, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे इंडस्ट्रियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, फ्री होल्ड किया जाए। ठीक है। 2008 के अंदर एक प्रपोजल भी आया दिल्ली, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसमें विजय कपूर थे, ब्रोशर भी निकाला गया और निविदाएं आमंत्रित भी की गई। लेकिन आज रंजीत कुमार जो एएसजी हैं बीजेपी की सरकार के द्वारा जो बनाए गए हैं, उस समय एमिकस क्यूरी थे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने स्टे लिया इस बात के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे लिया। मेरा कहने का मतलब यह कि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानूनी पहलू हमेशा से आता रहा है। आज बहुत सारे मसले इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है, ठीक है, बहुत सारे मसले हाई कोर्ट के अंदर भी है। 5 साल आपकी सरकार थी, रिव्यू फाइल कर देते, आपको रोका किसने था? सब कुछ किया हुआ है, आप इसकी चिंता ना करें। आपने क्यूरेटिव फाइल करी? नहीं करी आपने फाइल? नहीं, आप बता दीजिए ना, क्योंकि आज ये जो मांग उठी है, आज ये जो मांग उठी इसलिए उठी क्योंकि 10 साल पहले आपने ही इसमें कहा था कि हम करेंगे और 10 साल के बाद भी हुआ तो है नहीं। और आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, इतना बनाया तो आप शून्य में रह गए दिल्ली के अंदर। नहीं, आई एम सॉरी, आप तो ऐसा है कि अगर आपने इतना बनाया हो तो आप शून्य पे आके नहीं अटकते। 2013 में शायद तो आपकी कहना है ना, आप तो पहली बार चुनकर आए हैं। अब आप मुझे बता दीजिए, 60 साल कांग्रेस ने देश चलाया, आप तो पहली बार चुनकर आए। चलाया नहीं, बिगाड़ा है सर जी, आने के बाद इतना घमंड हो गया। बिगाड़ा है, कोई घमंड की बात नहीं है, बिगाड़ा है। नहीं तो आज भी हम डेवलपिंग नहीं, डेवलप कंट्री का नाम बनाकर आपको दिया है, आप कीजिए, आपने कुछ नहीं बनाया। रियलिटी है कि जब आप आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी से आपकी बहुत साठगांठ है, आपकी पूर्व मुख्यमंत्री भी आपकी है, हम हमारे को करने की जरूरत नहीं है। करते हैं दिल्ली के लोगों के हित की बात करते हैं, संवैधानिक तौर तरीके से बात कर रहे हैं, बनाना चाहते हैं हम नहीं, ये संवैधानिक तौर तरीके की बात कर रहे हैं। आप उनका साथ दे रहे हैं, अगर आप इतने बड़े होते तो दिल्ली में सरकार बनाते हैं। शून्य में नहीं बैठे होते, आप शून्य में नहीं बैठे होते, तो आपको 10 साल क्यों लग गए? बात तो करें, 10 साल क्यों लग गए? जब फ्री होल्ड हो रही है तो 10 साल क्यों लग गए? मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। नुपुर हरिशंकर जी, फ्री होल्ड हो रही है तो 10 साल क्यों लग गए? हमारे साथ मौजूद है, आज भी हो रही है, अरे क्यों लग गए आपको 10 साल? मैं आपसे यही पूछ रही हूँ। जानकारी जानकारी आपको नहीं है कि आप संविधान प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, जरा वो भी समझ लेते। 3 साल के अंदर संविधान प्रोसीजर क्या है वो भी समझ लेते। रहिए हमारे साथ शैलजा चंद्रा और रमेश साइगल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले शैलजा जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्या है कानूनी पहलू और क्या है पूरा प्रोसीजर? देखिए, एक तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आया, ना कुछ सुनाई दिया कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं। आपको अगर किसी को बुलाना है तो आपको पूरे लॉजिस्टिक्स इसके अच्छी तरह से रखने चाहिए।
मेरे पास समय नहीं है कि आपके व्यूअर्स को समझा दूं जब मुझे खुद समझने क्या हो रहा है। चलिए, बहरहाल मैं अपने तरफ से बता देती हूँ प्रोसीजर क्या है। अगर फ्री होल्ड लैंड करवाना चाहती है सरकार और उनके पास पब्लिक ने अपने समस्या रखे हैं, तो उनका पूरा हक है कि इसको एग्जामिन करा दे, वाइस चेयरमैन डीडीए को बुला के उनसे समझने की कोशिश करे, उसके बाद अपना प्रस्ताव या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखे चिट्ठी कि ये होना चाहिए और इस वजह से विलंब हो रहा है, या एलजी के पास चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बात कर सकते हैं कि ये बहुत विलंब हो रहा है और ये प्रोसेस जो है बहुत सालों से अटक रहा है। पर कैबिनेट में कोई भी प्रस्ताव लाने के लिए एक तो एक सहमति होनी चाहिए कि ये प्रस्ताव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तहत आता है। नंबर 2 कि ये प्रोसीजरली करेक्ट है। नंबर 3 कि उनकी पावर है। नहीं तो कैबिनेट में कभी भी कोई भी प्रस्ताव आ नहीं सकता। मुझे मालूम नहीं कि कैबिनेट में आने के लिए उन्होंने ऑर्डर्स दिए थे कि सिर्फ एग्जामिन करने के लिए दिए थे। अगर कैबिनेट में लाने के लिए ऑर्डर दिए सेक्रेटरी को तो गलत है, क्योंकि सेक्रेटरी का पूरा हक है कि ये प्रोसेस के मुताबिक नहीं है बताना। पर अगर उन्होंने सिर्फ कहा था मिसेस गैमलिन को कि आप इसके प्रोज एंड कॉन्स एग्जामिन कीजिए, उसमें तो कोई भेदभाव की बात नहीं, वो कर सकती थी, पर मुझे फैक्ट्स नहीं मालूम। जी, यानी प्रोज एंड कॉन्स पर विचार करके और उसके बाद एक प्रपोजल तैयार करके आगे इसको फॉलो किया जा सकता है, ये एक प्रोसीजर है। उमेश जी, आप भी बता दीजिए पूरा प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से इस पूरे मामले को आगे ले जाना चाहिए था आम आदमी पार्टी को? देखिए, इशू इसमें एक तो लीज होल्ड को फ्री होल्ड करना है, दूसरा आप देखिए कॉन्टेक्स्ट में देखिए इसको। उसके पहले एक आया, सेक्रेटरी ने एक प्रपोजल दी जो कि उनके पास कंपनियों के पास आई थी, उसको एग्जामिन करके अपने तरीके से एग्जामिन करके और पास्ट प्रेसिडेंट्स देके कि इनको कंफर्ट लेटर दे दिया जाए। जब ये उन्होंने उनको चिट्ठी दे दी तो इतना बवाल उस पर क्रिएट हुआ कि 1100 करोड़ रुपए का बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं प्राइवेट कंपनीज को, और उसके ऊपर इतनी उंगलियां उठाई गई कि अब उस सेक्रेटरी बेचारी घबरा गई इतनी ज्यादा। अब भी वैसा ही इशू है, अब उससे भी मैं कहता हूं ये डिफिकल्ट इशू है, क्योंकि अभी तक इंडस्ट्रियल इकाइयों का लीज होल्ड से फ्री होल्ड नहीं हुआ। ये भी अरबों की चीज है। ये कम से कम दिल्ली में 10-12 हज़ार ऐसी इकाइयां हैं, 10-12 हज़ार से भी ज्यादा हैं, मुझे पूरा नंबर नहीं पता, जो कि फ्री होल्ड से लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने की डिमांड है, शुरू से रही है। और अब अगर देखिए वहां तो कई अरब खरब रुपए इन्वॉल्व हैं। अब वहां पे आप यहाँ मिनिस्टर प्रेशर डाल रहा है सेक्रेटरी के ऊपर कि आप कैबिनेट के नोट बनाइए, मैं कैबिनेट में ये नोट लेके जाऊंगी। शैलजा तंत्रा ने ये समझा दिया कि ये कैबिनेट का मामला है ही नहीं, ये कैबिनेट में नहीं जाएगा, ये आपका मामला है, पॉलिटिकल मामला है। आप या एलजी के थ्रू होम मिनिस्ट्री को भेज दीजिए या आप अपने आप होम मिनिस्ट्री को भेज दीजिए, आपकी मर्जी है, जैसा आप करना चाहते हैं करिए, आपका अपना व्यू है। इसमें सेक्रेटरी कैसे आगे बीच में पिक्चर में? सेक्रेटरी ने आपको बताया कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ये, उसने पूरी जस्टिफाइड किया और उल्टा उसी के ऊपर आप पड़ गए हैं कि हमने तुझे एग्जामिन करने को कहा था। अरे अगर आपने एग्जामिन करने को कहा था तो इश्यू क्या था इसमें? आप एक नोट भेज देते, एग्जामिन करके वो भेज देती, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आप कह रहे हैं कि नहीं, ये कैबिनेट में मामला हम लेके जाएंगे, आप हमारे लिए कैबिनेट नोट बनाइए। अब आप कह रहे हैं कि हम लॉ डिपार्टमेंट को पूछेंगे, फलां को पूछेंगे। यानी एग्जामिन करना कैबिनेट नोट इस तरीके से नहीं बनते। यानी एग्जामिन वो कर सकते हैं लेकिन वो नोट नहीं बना सकते। मैं आपको एग्जामिन करने के बाद नोट भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नोट नहीं बन सकता। मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं कि जब आपने एक फ्री एंड फेयर इंपार्शियल एडवाइस दी कि आप कंफर्ट लेटर दे दीजिए, आपने 11,000 करोड़ रुपए का उसके ऊपर इल्जाम लगा के रख दिया, जबकि शुरू में से ये कंफर्ट लेटर दिया जा रहा है और कंफर्ट लेटर गारंटी नहीं होती। चाहे कुछ भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कहें, कंफर्ट लेटर गारंटी नहीं होती। कोई गारंटी दिल्ली प्रशासन के पास देने की पावर ही नहीं है। गारंटी की पावर देने की सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। 1100 करोड़ ये पावर भी आपके पास नहीं है, देने की पावर दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है। कंफर्ट 1100 करोड़ की बैंक गारंटी का कंफर्ट लेटर ये मंत्री का प्रेरोगेटिव है कि वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर एक एग्जामिन नोट करने, एक प्रस्ताव बनाने के लिए कहा गया था, ये पूरा मुद्दा सिर्फ यही है कि प्रस्ताव बनाने के लिए कहा गया था और प्रस्ताव नहीं बनाया, सीधे आप एलजी के पास चले गए, सिर्फ यही मुद्दा है। यहाँ लीज होल्ड से फ्री होल्ड, ये सारी चीजें सबको पता है।
ये मिनिस्टर और सेक्रेटरी के रिलेशनशिप का उनको कुछ कहा जा रहा है करने के लिए, अगर वो दबाव बनाना है तो किस तरह संगठन चलेगा, किस तरह सरकार चलेगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक चीज क्लियर करते हैं, एक चीज क्लियर कर लीजिए, केंद्र सरकार की क्या भूमिका है ये देखने लायक है। शैलजा जी, रिचा मैं एक चीज शैलजा जी से क्लियर करवा लूं क्योंकि 5:30 उनको जाना है। शैलजा जी, नोट बनाने के लिए कहा गया था और वो सीधा एलजी के पास चली गई, इसको हम किस तरीके से देखें? क्या ये दायरे में आता है मंत्री के? ये गलत है, ये मंत्री आप कह रहे हैं। उमेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप रहिएगा हमारे साथ। मैं शैलजा जी का एक रिएक्शन ले लूं, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। सिर्फ एक रिएक्शन शैलजा जी का क्योंकि उनको जाना है। शैलजा जी माफ कीजिए, मैंने सुना नहीं आपका क्वेश्चन, फिर से प्लीज बताइए। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सिर्फ नोट बनाने के लिए कहा गया था और उन्होंने सीधा एलजी को ये लेटर लिख दिया, प्रपोजल बनाने के लिए कहा गया था। नोट तब बनती है जब पहले समझ आ जाए कि फैक्ट्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, डीडीए क्या कहते हैं, फिर आप नोट या लेटर बना सकते हैं मंत्री के तरफ से कि हम चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट या डीडीए इसको मान जाए कि इसमें समस्या है। पर पहले तो एग्जामिनेशन करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ये नहीं कि आप प्रस्ताव लाए साथ में। नोट का मतलब होता है कि उसमें एक प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव तब बनता है जब आपका हक हो और उसमें आपने पूरे प्रोज एंड कॉन्स उसको डाल दिए हैं कि इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसके, और एलजी साहब को और सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने पड़ता है कि इसके लाभ क्या है और नुकसान क्या है। ये अगर आपने नहीं किए तो सिर्फ कहना कि आप नोट बना के लाना, वो तो बहुत ही मैं समझती हूँ सिंपलिस्टिक बात है, ऐसे सरकार नहीं चलता है। यानी पहले एग्जामिन करने की जरूरत है। तो केजरीवाल का मार, गैमलिन का पलटवार। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं, शैलजा जी नहीं है हमारे साथ, लेकिन रिचा मैं आपके पास आना चाहूंगी। शकुंतला गैमलिन के पास सत्येंद्र जैन अगर ये बात कहते हैं, शकुंतला गैमलिन उनको समझाती हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, कानूनी पहलू क्या है, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको प्रेशराइज किया जाता है तब आप इस पूरे मामले को कहां देखती है? तो प्रोसीजर के हिसाब से नहीं चल रहा है। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर एक मंत्री अपने ऑफिसर्स से कहते हैं कि मुझे प्रस्ताव बना के दीजिए, तो क्या ये दबाव है? अगर ये दबाव है तो काम कैसे कोई ऑफिसर कर पाएंगे? आपसे एक टास्क करने को कहा गया था और आपने वो टास्क नहीं किया। और नहीं, लेकिन उसके बदले में वो उनको समझा रही है ना कि हमारे दायरे में नहीं आता है, और अगर फिर भी मंत्री उनको ये कहे कि नहीं आप बनाइए, नहीं आता है। ये तो 2006 से ये मामला चल रहा है। हमें जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, हमें तरीके निकालने हैं, हमें आगे बात रखनी है। उसके लिए एक जो पहला स्टेप है उसको करना सबसे ज्यादा जरूरी है और उन्हें वही करने को कहा गया था। इसमें दबाव वाली तो कोई बात नहीं है। जी रिचा जी, मैं आई थिंक इनको ये बेसिक बात समझ नहीं आ रही है। अगर ऑफिसर का रिचा जी, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी को बेसिक बात नहीं समझ आती कि अगर आपने नोट प्रिपेयर करने को कह दिया, जो खैर ये मुझे बोलने देंगी, अगर आपने नोट प्रिपेयर करने को कह दिया अफसर को, एक वरिष्ठ अफसर को, रिचा जी प्लीज सवाल मुझसे आपसे है प्लीज, अगर आपने सीनियर अफसर से कह दिया एक बार कि आप ये नोट प्रिपेयर कीजिए और सीनियर अफसर कहता है कि भैया संविधान के तौर तरीके से, कानूनी तौर तरीके से या आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता, उसके बावजूद आपको पूरा कानून समझाने के बावजूद अगर आपका मंत्री कहे कि नहीं आप प्रपोजल बनाइए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, उसके बाद भी अगर आप सारे इंटरेस्टेड प्लेयर्स जैसे डीडीए हो गई, उपराज्यपाल हो गई, अगर आप इनको ऑन बोर्ड नहीं लाएंगे तो दाल में तो कुछ काला नजर आएगा ही। और वो महिला अफसर, अरे रिचा जी बोलने दीजिए, वो महिला अफसर बिल्कुल जिनके ऊपर बिना किसी ठोस सबूत के आपने 11,000 करोड़ के कंफर्ट लेटर और लॉबिंग का इल्जाम लगाया बिना किसी ठोस सबूत के, वो तो खैर ज्यादा ही डरेंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ्री होल्ड नहीं होती, लेकिन एक तौर तरीका होता है, कानूनी दायरे के तहत रहते हुए काम करने का तरीका होता है, जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है। आप पहले मुझे बात बता दीजिए, आप काम करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है? इसमें तो आपकी दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि जो काम करना चाह रहा है उसको करना नहीं देना चाह रहे, संविधान को फॉलो नहीं करना चाह रहे, ये आपको सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है। आप काम करिए, विवाद मत ढूंढिए रिचा जी, आप बहस करने के लिए बहस मत कीजिए, रिचा जी बहस करने के लिए बहस मत कीजिए, साफ पढ़िए
सीक्वेंस ये है कि गैमलिन जी ने आपके मंत्री को साफ किया था कि कानून के दायरे के रहते हुए आपके पावर में नहीं है, आपकी कॉम्पिटेंस में नहीं है कि आप लीज होल्ड को फ्री होल्ड कर सके। उसके बाद भी आपने प्लेयर्स को क्यों नहीं बुलाया? व्हाई डिड यू नॉट ब्रिंग द प्लेयर्स ऑन बोर्ड? सवाल ये आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, संक्षेप में एक एक करके, क्योंकि आप बोल रही हैं, वो बोल रहे हैं, सवाल मुझसे ये क्यों बोला जा रही है? एक एक मुझे तो दोहरानी चाहिए। ऋचा जी, नुपुर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज एक एक करके बोलिए, क्योंकि आप दोनों बोलेंगी ना आप सवाल सुन पाएंगे ना जवाब। अब मैं दोनों के पास आऊंगी। हरिशंकर जी, आप कुछ कहना? मेरा निवेदन ये है कि हम लोग विषय पर हैं। हम विषय पर ही रहे, बिल्कुल हम विषय पर हैं। देखिए, इस ढंग की नोक झोंक से कोई निकलने वाला नहीं है। ठीक है, लार्जर सवाल ये है कि दिल्ली के इंटरेस्ट में क्या है, दिल्ली के लोगों के इंटरेस्ट में क्या है। नहीं, लेकिन वो उसी प्रोसीजर पर ही आता है, क्योंकि यही से हमने बात प्रोसीजर की बात ही कर रहा हूं मैं। आज अगर दिल्ली सरकार ने दिल्ली की औद्योगिक इकाइयों को लीज होल्ड से कन्वर्ट करके फ्री होल्ड की तरफ बात करिए तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमें उसमें कभी कांग्रेस का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। लेकिन जहां तक प्रोसीजर की बात है, यह बात सही है कि दिल्ली सरकार को अपनी लिमिट्स को जानना चाहिए। ठीक है, दिल्ली सरकार को अपनी लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं जैन साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जैन साहब, उद्योगों से संबंधित जो ये कन्वर्जन की बात, इससे भी ज्यादा जरूरी है और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें पहले सुधारने की जरूरत है। आज दिल्ली में जितनी औद्योगिक इकाई है उसमें लगातार मेंटेनेंस की जरूरत है, उनको सुधारने की जरूरत है। आज वहां पर अफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जरूरत है। अफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वहां पर जो स्लस निकलता है उसको, आज ये तमाम इश्यूज जो हैं दिल्ली के पोल्यूशन से संबंधित हैं, आज ये तमाम इश्यूज दिल्ली के पानी से संबंधित हैं, इन पर भी विचार करने की जरूरत। एकदम से आपने आते ही इन्होंने एकदम से इस बात को कि हम लोग फ्री होल्ड करवा देंगे, ये सारी चीजें सामने आ गई। इस पर भी विचार करने की जरूरत। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये चलते हुए विवाद को 3 दिन आज हो गया है। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी भागीदारी हुए हैं इसमें, आप पार्टी के लोग भी, एक्सपर्ट्स भी इसमें आ रहे हैं, और तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी इसको सुन रहे हैं। मैं समझता हूं कि बीजेपी की तरफ से भी यह बात आना चाहिए कि इस बात का समर्थन होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर औद्योगिक इकाइयों का फ्री होल्ड हो, और जहां उनकी भूमिका है वो उस भूमिका को आप पूरा करने के लिए वो भी आगे आए। वो नुपुर बता रहे हैं कि उसमें गलत नहीं है, लेकिन वो प्रोसीजर ठीक होना चाहिए। संविधान का समर्थन सबसे पहले हो जाए, ये ज्यादा जरूरी है। ऋचा, आप कुछ कहना चाह रही थी? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जनता का भला होना चाहिए, और उसके लिए अगर स्टेप्स लिए जाने हैं तो वो लिए जाने चाहिए। केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए, जो कि वे अभी नहीं कर रहे हैं। और दिल्ली सरकार का ये हमेशा एक मैंडेट रहा है कि अगर जनता उनके पास कोई भी वादा, या हमने कोई वादा किया है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम लेके आती है, तो हम उसे सोल्यूशन की तरह कोशिश करते हैं वहां तक पहुंचने की। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऑफिसर्स को अपना काम अपने करना चाहिए और अपनी लिमिट्स को देखना चाहिए और समझना चाहिए। जी नुपुर, मैं इतना कहना चाहूंगी कि केंद्र सरकार इसमें से कहाँ आ गई भैया, इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। आपको यही समझाने की कोशिश की जा रही है जब से आपने सरकार बनाई है कि भैया थोड़ा संविधान का भी समर्थन कर लीजिए। आप ये कह रही हैं कि ऋचा जी बोलने दीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, बहुत गलत बात है ये, बोलने दीजिए। आपको अपनी आवाज से प्रेम होगा तो ये नहीं कि आप दूसरे को बोलने देंगे। आप ऋचा जी प्लीज बोलने दीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट कर चुकी हूं एक बार। ऋचा जी, जान ही नहीं है। हमारी यही आपसे प्रार्थना है कि संविधान को थोड़ा फॉलो कर लीजिए। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप अफसरों को लिमिट में रहने की बात तो कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा लिमिट में लाइए। फालतू की आलोचनावादी आप जो अपने बयान दे देते हैं, महिलाओं की आलोचना कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं बिना किसी ठोस सबूत के, वो बंद कीजिए। और एक और बात, जरा दूसरे की सुनने की एक क्षमता रखिए। बोलने की आदत है तो दूसरे की सुनने की भी क्षमता रखिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप मेरी बात काटे जा रही है। मैं देख रही हूँ शुरू से आम आदमी पार्टी किस मुसीबत का समाधान करेगी जब सुनने को तैयार नहीं है। आप सुनने को ही तैयार नहीं है। ऋचा जी बोले चले जा रही है। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, हमारी भी आपसे यही प्रार्थना है कि संविधान और कानून के तौर तरीके से जाइए। हम उसके अलावा तो आपसे कुछ बात नहीं कर रहे। जबरदस्ती आपको कुछ काम विवाद बनाना है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को बीच में घसीटना है। आपसे मैं बस इतनी प्रार्थना कर रही हूँ, दोबारा तीसरी बार बोल रही हूँ कि संविधान और कानूनी तौर तरीके से जाइए। रिलीज होल्ड प्रॉपर्टी फ्री होल्ड होती है, कोई नई बात नहीं है। और जितने भी इंटरेस्टेड प्लेयर्स हैं और इंटरेस्टेड जेन्युइन बायर्स हैं जिनको आप ये प्लॉट सेल कर सकते हैं, उनको ऑन बोर्ड लगा के फिर प्रॉपर डायलॉग नहीं, आपने वो नहीं कि आप दबाव बना रही है, सारा ये सीक्वेंस में प्रोसीजर में आ गया है। आपको प्रोसीजर की समझ है नहीं। मैं दोबारा बोलूंगी, पहले संविधान और कानूनी तौर तरीके और एक दिल्ली यूनियन टेरिटरी कैसे रन की जाती है, पहले इसके बारे में अपने आप को एजुकेट कर लीजिए। क्या इस पर सियासत हो रही है? क्या आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर सियासत कर रही है? आशुतोष क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
हम तो बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं उन तमाम अधिकारियों का जिन्होंने चिट्ठी लीक की या लीक करने में मदद की, क्योंकि इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई। पहली बात यह कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के व्यापारियों के प्रति समर्पित है और उनको जो वायदे किए थे वो पूरा कर रही है। दूसरी बात, बीजेपी व्यापारी विरोधी है। रिचा जी, अब ये बता दीजिए, आशुतोष साफ कह रहे हैं कि जिसने चिट्ठी लीक की है उसको धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि व्यापारियों के प्रति जो वायदे किए थे उनको पूरा करना। अब सीधा सीधा ये बता दीजिए, किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है? जनता को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। नहीं, लेकिन आप इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं? वो तो ये सिर्फ व्यापारी तक की बात कर रहे हैं। एफडीआई विड्रॉ क्यों नहीं किया? आपके लिए व्यापारी आ रहे हैं। अभी तक जुमलों की सरकार जो केंद्र सरकार चला रही है, ये प्रश्न आपको उनसे इसमें केंद्र को इन्वॉल्व नहीं कीजिए। पहुंचाने की आप पहले बता दीजिए ना, ये बात हो रही है। आपके तो अफसर ने कह दिया कि जो ये बताइए आप बीजेपी को घसीटिए, वरना मैं आपके ऊपर शुरू हो जाऊंगी। एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे। आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपकी जो एक विधायिका है उनके पास गाड़ी कैसे आ गई, क्विट प्रो क्वो क्या है यहाँ पे मुझे बता दीजिए। आपकी जो 2 करोड़ की डोनेशन हुई थी झुग्गी के अंदर से 50-50 लाख रुपए की, वो कहाँ से आ गई तब बता दीजिए। 2014 में जो आपने लोकसभा चुनाव लड़ा है, मुझे बता दीजिए, 1 साल से ऊपर हो गया, आपने अभी तक इलेक्शन कमीशन में उसके अकाउंट क्यों नहीं सबमिट किए? आप इतना जवाब दे दीजिए मुझको। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले 3 आपके ऊपर उठती है, याद रखेगा। नूपुर, अरे जबरदस्ती की बात करेंगे तो मैं तो जवाब दूंगी। रिचा, आपने कहा जनता को, तो जनता में सिर्फ व्यापारी आते हैं क्या? पार्टी का नाम सुनते ही आप सिर्फ बता रही हो, हमें पता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। 3 तिगाड़ा काम आपके ऊपर बहुत सारे लालचन लगने वाले, आप डर रहे हैं। मेरे ख्याल से दाल में बहुत कुछ काला, दाल ही काली लग रही है मुझको तो। ठीक है, आप दोनों रहिए हमारे साथ। चट हैं, इसलिए आप शांत होके बैठिए। नहीं, मैं कह रहा हूं बोलेंगी तो मैं भी बोलूंगी। आई एम सॉरी, आपका चैनल नहीं है ना, आपका न्यूज शो है। ठीक है, उमेश सहगल जी, आप दोनों रहिए। आप ऐसे बात करेंगे तो चर्चा आगे बढ़ेगी नहीं। मैं उमेश सहगल जी को इन्वॉल्व करना चाह रही हूँ। जिस प्रोसीजर की हम लोग बात कर रहे थे, शकुंतला गैमलिन ने मंत्री जी को ये बात समझाई कि हमारे दायरे में नहीं आती, लेकिन फिर भी मंत्री जी ने आगे इस पूरी बात को आगे बढ़ाया। कायदे से तरीका क्या होना चाहिए था उमेश जी? देखिए, जो काम नहीं होना चाहिए है, नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता। हाँ। उस पर आप जबरदस्ती करके आप सेक्रेटरी से नोट बनवाएं, इसको प्रेशर ही माना जा सकता है। ठीक है, आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आपका इतना 71 का एपिसोड है, सेक्रेटरीज को तो आपने कंसल्ट किया नहीं जब आपने मैनिफेस्टो बनाया था। अब उनको फ्री एंड इंडिपेंडेंट फर्स्ट टाइम मौका मिला, आप अपने व्यूज दे रहे हैं, उनको देने दीजिए अपने व्यूज। अगर आपकी इतनी गट्स हैं तो आप फाइल के ऊपर ओवर रूल करिए। आप बार बार क्यों सेक्रेटरी को बुला रहे हैं कि आप ये दो, ये दो, ये दो? यही प्रेशराइजेशन सिर्फ इस डिपार्टमेंट में नहीं चल रही है, मैं आपको दूसरी खबरों से भी बता सकता हूँ। बहुत सारे विभागों में ये प्रेशराइजेशन चल रही है। ये अगर एलजी को चिट्ठी नहीं लिखें और अगर मुख्यमंत्री को लिख देती तो वो भी बाईपास होते मिनिस्टर। अगर इनको लिख देती और ये चिट्ठी को दबा जाते, फिर बेचारी क्या करती? आप पब्लिक स्टेटमेंट दे सकते हैं। हाँ। आप अफसरों को गालियां दे सकते हैं पब्लिक में। अफसर तो नोट ही भेज सकता है ना, अफसर के पास तो और कोई पावर नहीं है, उनके कॉन्ट्रैक्ट रूल्स बीच में आ जाते हैं। यानी इस तरीके नोट से भेज दिया, कौन सी आफत आ गई? हाँ, आपने एक संविधानिक तरीका यूज किया प्रोटेस्ट करने का कि मेरी ट्रीटमेंट ठीक नहीं की जा रही है। उस संविधान तरीके पे भी आप खुश नहीं है। अब वो लीक हो गया, नहीं लीक हो, आप इंक्वायरी ऑर्डर कर दीजिए उसके ऊपर। आप इंक्वायरी कराइए किसने लीक किया। अब हमें क्या पता किसने लीक किया, अफसर को क्या पता किसने लीक किया, कब का नोट लिखा गया, कब वो पहुंचा, कब ये बात हुई मिनिस्टर। नहीं उमेश जी, वो लोग खुश हैं, लीक हो गया तो अच्छी बात है। वो मान रहे हैं कि हम लोग व्यापारियों के लिए कर रहे हैं, उन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं, वो खुश है। इनकी खुशी और उदासी से अफसरों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन अफसर पिस रहे हैं बीच में, अपनी ड्यूटी के दायरे में अफसर बीच में पिस रहे हैं, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। उमेश जी, आती हूँ आपके पास, एक छोटा सा रिएक्शन हरिशंकर जी, ब्रेक लेना मुझे। देखिए, हमारे बड़े वरिष्ठ दिल्ली के ऑफिसर हैं उमेश सहगल जी, और इनका जितना अनुभव है शायद हम लोगों को उतना अनुभव नहीं है, लेकिन अभी जो बात इन्होंने कही है मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। एक ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि जो उसका मंत्री है उसकी बात को सुने, समझे और कोशिश करे कि उस बात का हल निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति पैदा हुई है और जो आपस में जो विरोधी बयान एक दूसरे के लोग खिलाफ दे रहे हैं, इसमें शकुंतला गैमलिन जी ने भी जो एक जरूरत से ज्यादा एक एक्टिविज्म दिखा दिया यहाँ। नहीं, लेकिन उन्होंने समझाने की कोशिश की। ठीक है, समझाने की कोशिश किया। बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि जो उसको दोबारा से किया जा सकता था। हाँ। लेकिन ओवर एक्टिविज्म जो ऑफिसर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सबको लोगों को, हालांकि वो दोनों तरफ से, वही उमेश जी बता रहे हैं, वो दोनों तरफ से। आपने सीधा ही चिट्ठी एलजी को लिख दिया। हाँ। सीधा ही चिट्ठी एलजी को लिख दिया, इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, और साथ में आपने ये भी लिख दिया कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। एक तरीके से कन्फ्रंटेशन की स्थिति पैदा हो गई। तो कोऑर्डिनेशन की कमी वो तो शुरू से ही नजर आ रही है। मैं वही कह रहा हूं कि तालमेल बने। हाँ। और इसमें ऑफिसर को भी
और जो दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक जो हैं उनको भी आपस में इस बात को समझना चाहिए। और हमारा वही कहने वही का तो चलिए, केजरीवाल का वार और शकुंतला का पलटवार। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऋचा, ये आप ही से सवाल है, हर मुद्दे को जिसको आप जानते हैं कि चाहे वो आपके दायरे में हो या नहीं हो, लेकिन उसको बहुत ज्यादा उछाला जाता है, क्यों? क्या सिर्फ आप सुर्खियों में रहना चाहते हैं? देखिए, अगर अफसरशाही लाल फीताशाही के दायरे से बाहर नहीं आएगा और सकारात्मक परिवर्तन की तरफ नहीं बढ़ेगा तो देश कैसे बढ़ेगा? हम लोग एक चेंज एजेंट हैं, हमारा काम है तरीके ढूंढना, परिवर्तन लाना और देश को सकारात्मक तरीके से ग्रो करना। कम से कम हम दिल्ली में ये काम कर रहे हैं। हमें मीडिया से और केंद्र सरकार से ये गुजारिश है कि वो हमारा सहयोग करें। जनता ये देख रही है कि जमीन पे काम हो रहे हैं, चीजें बदल रही हैं और हमारा ये प्रयास है जी। इसमें अगर छोटी सोच रखी जाएगी, इसमें अगर पॉलिटिक्स हर बात पे लाई जाएगी तो सकारात्मक तो इस तरह के, लेकिन ऋचा जी वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। उम्मीद हम ये भी करते हैं कि आप प्रोसीजर के हिसाब से चलेंगे। उम्मीद हम ये भी करते हैं, क्योंकि अगर आप उन चीजों को पकड़ते हैं जो कि आपके दायरे में नहीं है तो फिर आरोप सीधा यही लगेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए कर रहे हैं, खास वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का। नुपुर, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है, मैं नहीं आ सकी आपके पास। मुद्दा में फिलहाल इतना।